नमस्कार दोस्तों, मैं देसी ट्रेवलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आ चुका हूं मैं बस्तर मौलीपदर नाम का ये गांव है, जहां पर खूबसूरत से मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें बस्तर कल्चर अच्छे से दिखाई देती है आपको। यहाँ पर कई लोगों के सिर में आप देखेंगे तो बैल के सींग, हिरण के सींग, मोर के पंख और बाजों गाजों के साथ यहाँ पूजा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेला हर साल इसी तरह लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और दिखाता हूँ पूरा यहाँ का कल्चर, बाजार, रिचुअल, सारी चीज़ें।
मौली पदर का मेला देख के आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। आदिवासी मेला जहाँ पर आपको हिरन के सींग, गाय या बैल के सींग और मोर के पंख जे गाजे के साथ नाचते हुए आदिवासी दिखाई दिए। मौली पदर का मेला था। तो बाबा उस मेले में किन किन लोगों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप बताइए एक बार। बात उस मेला का नहीं है, बात ऐसा है लोगी बाबा कि अगर आप जैसे ही बस्तर संभाग में प्रवेश करते हैं तो बस्तर संभाग क्या है ना, आदिवासी बाहुल्य संभाग है, जहाँ पे मतलब यहाँ का 70% जो आबादी है वो आदिवासियों का है। और अगर पूरे छत्तीसगढ़ के परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 27 या 28% के आसपास है। तो आदिवासी बाहुल्य होने के कारण से यहाँ कई प्रकार के, जैसे मुरिया, मारिया, बुजमाड़िया, भतरा, धुरवा, गोंड, मतलब विभिन्न प्रकार के जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिनका अलग अलग खुद का एक रिचुअल्स है, परंपरा है, संस्कृति है, खुद के अलग देवी देवता हैं, खुद के बहुत सारे अलग अलग उनके इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो ये मड़ई मेला आपने देखा मौली पदर का, तो ये ऐसे मेला में मतलब बहुत जगहों में होता है। 7-8 जिले हैं बस्तर संभाग में, इन सभी जिलों के अलग अलग गाँवों में इस प्रकार से मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ बस्तर संभाग में अगर बोला जाए ना तो माँ दंतेश्वरी एक प्रमुख देवी के रूप में मानी जाती है, और माता मावली ये भी एक प्रमुख देवी के रूप में माना जाता है, जो विभिन्न अलग अलग जगहों में इनको पूजा अर्चना किया जाता है। तो जो ये सभी जनजाति के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, खूब धूमधाम से नाचते गाते हैं, अपने अपने गांव से अपने अपने जो उनका आंगा देव होता है, प्रमुख देव होता है, उसको उठा करके लेके आते हैं, जिसमें सिरहा होता है, बैगा, गुनिया और आपका मांझी, पटेल, चालकी, बहुत सारे मतलब जो बस्तर संभाग के पॉलिटिकल जो पुराने ज़माने के मांझी और ये चालकी वाले लोग हैं, और जो ये रीति रिवाज वाले, जैसे कि आपके पुजारी और आपके पेरमा, सिरहा, इन लोग सब वहाँ पहुँचते हैं। इनको अपना अपना देवी आता है, उस स्थान में पूजा पाठ होता है। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ मतलब विभिन्न प्रकार के जो पुराने समय के जानवर थे, गाय बैल के सींग नहीं थे, वो बाइसन या पुराने जंगली वैसे वाले, तो हिरन विरन का भी, उस सबको उन लोग आज से नहीं कई 100 वर्षों से इसको निभाते आ रहे हैं। तो ये मेला जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से मड़ई मेला आयोजित होते रहता है, इसको यात्रा भी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिरहा, गुनिया, ये उनका काम क्या होता है, ये होते कौन है? देखो, सिरहा जो होते हैं दरअसल में मैं शुरू से समझाता हूँ। पुजारी जो होते हैं, पुजारी को आप बोल सकते हो कि वो एक तरह से गांव के किसी देवी या मंदिर के पूजा करने वाले होते हैं। लेकिन वो जो देवी है, यहाँ का मानना है बस्तर संभाग के क्षेत्र के लोगों का कि वो डायरेक्ट आपसे कैसे संवाद करेगा, कैसे आपसे बात करेगा, आपकी समस्याओं को कैसे समाधान करेगा। तो उसके लिए सिरहा होते हैं। तो सिरहा पर्टिकुलर ऐसे होते हैं जिन पर वो देवी या देवता जो आ जाता है, उस समय उस व्यक्ति का पर्टिकुलर जो सोच या आत्मा है वो कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाता है, और उसमें वो देवी आकर के बात करती। तो सिरहा ये होते हैं। जैसे गुनिया हो गया, गुनिया मतलब हम गुनिया तो अलग होते हैं, बैगा अलग होते हैं। अच्छा, गुनिया और बैगा में फर्क है? थोड़ा थोड़ा फर्क है, या सिमिलर भी है बोल सकते हैं। गुनिया मतलब जो झाड़ फूंक, मतलब तंत्र मंत्र से ठीक करना, वैसा बोल सकते हैं। सिरहा भी वही कैटेगरी में आते हैं। सिरहा के ऊपर वे कोई देवी देवता आते हैं? सिरहा के ऊपर देवी देवता एक पर्टिकुलर पुजारी होता है, गांव का पूजा करता है, ऐसा कुछ है? हाँ, पुजारी के ऊपर कोई देवी देवता नहीं आता, पुजारी का पूजा करने का काम होता है। और पुजारी के यहाँ ऐसा है कि वंशानुगत होता है, पुजारी का बेटा या उसके भतीजे या उस कुल का कोई व्यक्ति ही पुजारी बनेगा। लेकिन सिरहा में गाँव में कोई भी सिरहा हो सकता है, और एक गाँव में एक से अधिक सिरहा हो सकते हैं, 2 सिरहा 4 सिरहा हो सकते हैं। जो आप लोगों ने देखा लाल कलर का वस्त्र धारण जो किए हुए थे और जो ऐसा कांप रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, वो सिरहा की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। दोस्तों, मैं बहुत बस्तर को बहुत घुमा हूँ, आदिवासियों के बीच में रहा हूँ। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, विलेज लाइफ और मार्केट ज़्यादातर हम दिखाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। बट एक चीज़ है, जितना मतलब दूसरे गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ का हल्का हल्का कल्चर कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है, बदल जाता है थोड़ा थोड़ा। तो बहुत प्रकार के आदिवासी होते हैं, और जितना आप डीप घुसने की कोशिश करोगे, आदिवासियों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही कम पड़ता है। जी है ना। तो ये तो रहा आदिवासी एक मेला था, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी और भी खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।